नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। अगले आधे घंटे मेरे साथ देखिए राजस्थान से जुड़ी हुई तमाम खबरें। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह ने कांग्रेस राम को नहीं मानती वाले बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी को डिबेट पर आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम और मां भगवती पर बीजेपी का कोई नेता आकर सामने बात करके दिखाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग राम के नाम पर देश को गुमराह कर लोकतंत्र को बांटने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो सीकर से जाकर चुनाव लड़े। उनको जोधपुर की जनता ने 10 साल दे दिए हैं। अब जोधपुर के बेटे को एक मौका जनता दे। ब्रिज बनना है और ब्रिज बनने हैं, उनमें रहे भी एयरपोर्ट जो बन रहा है उसको भी समीक्षा करूंगा कि मुझे लगता है कि एयरपोर्ट जो बन रहा है वो अगले 10 साल का एयरपोर्ट है। ये एयरपोर्ट अगले 50 साल का होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फ्लाइट का टाइमिंग तो फ्लाइट का भी सुधरी है। हमारी ट्रेनों का टाइम बहुत ही खराब है। एक सिर्फ दिल्ली की मंडोर का माने तो वो सही है, अदरवाइज ट्रेन की भी भारी समस्या है। उसको भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, उसमें काम करूं। सबसे बड़ा काम ये करूंगा कि जिंदगी में झूठ नहीं बोलूं। होगा तो कर दूंगा, नहीं भाई साहब मार्गो सुनो। तो जनता से अब लगातार जो प्रत्याशी हैं वो तमाम वादे कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं और इसी कड़ी में जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह ने भी जनता से कई वादे किए हैं। हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रूपनारायण, जनता से तो वादे किए ही, इसके साथ ही कांग्रेस के उम्मीदवार करण सिंह ने कांग्रेस राम को नहीं मानती वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए बीजेपी को डिबेट में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि भगवान राम और मां भगवती पर बीजेपी का कोई भी नेता आए और उनके सामने बैठकर दिखाए। जी बिल्कुल रसू, मैं बताना चाहूंगा कि अब जो है लोकसभा चुनाव पूरी रंगत में आना शुरू हो गया है और आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है यहाँ पे लगातार जारी हो चुका है। और दोनों पार्टियां जो है भगवान राम की बात हो या फिर विकास की बात हो, अपने अपने दावे और अपनी अपनी बात रखने के लिए यहाँ जनता के बीच जारी है। इसी कड़ी के तहत जो है जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी ने अपनी बात रखी और खुला चैलेंज है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से किया है कि वो आकर जो है राम मंदिर, राम पे या फिर माता पे जिसपे भी वो डिबेट करना चाहे वो आकर खुले मंच पे जो है जनता के बीच उनसे बात कर सकते हैं और उनके जो है विचार वो जान सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो है बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जोधपुर का बेटा हूँ, जोधपुर की जनता मुझे यहाँ जो है सेवा का मौका देगी और मैं यहाँ से विजयी हूँगा। उन्होंने अपना दावा जो है फिर दोहराया है कि वो यहाँ से जीत रहे हैं। तो फिलहाल तमाम जो उम्मीदवार है लोकसभा के जिन्हें टिकट मिल चुका है वो अपनी अपनी जीत के जो है दावे यहाँ जनता के बीच जाके कर रहे हैं। वहीं दावों के साथ साथ जो है विकास की बात कर रहे हैं कि हम विकास करेंगे। फिलहाल देखना यह है कि जनता किस करवट लेती है और ये कहानी जो है अभी लगातार जो है लोकसभा चुनाव तक चलती रहेगी। बिल्कुल, विधानसभा चुनावों में भी रूपनारायण हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने राम नाम का सहारा लिया और कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा भी हुआ। लोकसभा चुनाव अब सामने है, ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से राम के भरोसे है और राम नाम का फिर से सहारा ले रही है। तो कांग्रेस को शायद सबसे अहम बात यही लग रही है कि राम के सहारे कहीं ऐसा ना हो कि फिर से बीजेपी का बेड़ा पार हो जाए। इसीलिए खुला चैलेंज कांग्रेस के नेता दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी के लोग राम के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं और इस विषय पर राम के नाम पर डिबेट हो जाए। देखिए रेसू, मैं जहाँ तक बात है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कुछ मुद्दे हैं जिनको वो यहाँ पे लेकर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने जो काम किए हैं, राम मंदिर की बात हो या धारा 370 की बात हो, तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर वो है जनता के बीच है और जनता का एक वर्ग जो है वो जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई इन तमाम मुद्दों को लेकर 370 की बात करें या फिर राम मंदिर की बात करें, अभी देखना ही है कि कांग्रेस जो है इन मुद्दों का कैसा मुकाबला करती है। क्योंकि राम मंदिर बना के जो है भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे एक दूसरी बार हो रहा है इसी होली में। हर बार होता है फाग उत्सव, लेकिन इस बार दूसरी बार हो गया है आंवली एकादशी पे। और फाग उत्सव आज ठाकुर जी का रूप देखिए, मनमोहक रूप, और साथ में ये देखिए सजे धजे सब। तो ये फाग उत्सव में सब आनंद लेते हुए, और आयोजक है किशन सिंह गहलोत और मधु गहलोत, इन लोगों ने दोनों ने आयोजन करवाया है, साथ में इनके शिवपुत्र धीरज गहलोत। इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
और खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ 2 दिवसीय कार्य योजना के तहत 2 जनों से अवैध डोडा पोस्त बरामद किया है। थाना प्रभारी वेदपाल श्योरान ने बताया कि नाकेबंदी के दौरान आरोपी हुक्म सिंह और अमित कुमार को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 52 किलो अवैध डोडा पोस्त बरामद कर NDPS के तहत मामला दर्ज कर जांच पीलीबंगा थाने को सौंपी गई है। आज रावतसर थाना क्षेत्र में हमारे द्वारा एक NDPS की कार्रवाई की गई है, जिसमें 52 किलो पोस्ट चूरा 2 व्यक्तियों के कब्जे से बरामद किए हैं, जिनमें एक व्यक्ति का नाम है हुक्म सिंह और दूसरे व्यक्ति का नाम है अमित। अमित तो सूरतगढ़ का रहने वाला है और हुक्म सिंह टिब्बी का रहने वाला है, और जो टोटल मात्रा है वो 52 किलो है। मुकदमा दर्ज किया गया है। और उधर कोटा में कोचिंग छात्रा के अपहरण मामले में कोटा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। SP अमृता दुहन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस पूरे मामले में अपहरण की जो वारदात थी वो पूरी तरीके से फर्जी थी। वहीं छात्रा के एक साथी को कोटा पुलिस ने इंदौर से डिटेन कर लिया है। पूछताछ में छात्रा के साथी ने बताया कि छात्रा अपने साथी के साथ विदेश जाना चाहती थी, इसलिए इस पूरी कहानी को बनाया गया और परिजनों से 30 लाख रुपए की मांग भी की गई थी। SP अमृता ने छात्रा और उसके साथी से अपील की कि वो जहां भी हैं परिवारजन और पुलिस से संपर्क करें, साथ ही पुलिस और परिजन उनका सहयोग करेंगे। SP अमृता ने जयपुर दुर्गापुर स्टेशन पर CCTV में कैद हुई तस्वीरों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उन्होंने कहा कि हमारी टीम में लगातार इस पूरे मामले में जुटी हुई है। रघुवीर जी हैं, उन्होंने अपनी बेटी को कोटा में पढ़ने के लिए पिछली अगस्त को छोड़ा था और आज 18 तारीख को शाम को उनके फोन पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज और फोन आया है कि आपकी बेटी हमारे पास है और फिरौती में 30 लाख की डिमांड की गई है। उस पर हमने त्वरित एक्शन लेते हुए टीमें गठित की थी। जो अभी तक हमने अनुसंधान किया है उसमें यही अपडेट मिली है हमें। कई हमें इस तरह के साक्ष्य मिले हैं जिसमें ये सामने आता है कि बच्ची के साथ कोई भी अपराध नहीं हुआ है, कोई आपराधिक गतिविधि नहीं कारित की गई, किसी तरह का अपहरण नहीं हुआ। उधर टोंक की कॉलोनी में शामिल हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में जज के PA के बंद मकान को निशाना बनाते हुए चोरों ने करीब 10 से 12 लाख रुपए की कीमत के सोने चांदी के गहने और इसके साथ ही कैश सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर लिया। चोर मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर भीतर घुसे और कमरे में लगे ताले को तोड़कर करीब 50 मिनट तक मकान के अंदर चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की घटना पड़ोस में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें बदमाश मकान के मेन गेट का ताला तोड़कर भीतर घुसते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। क्या मामला सामने आज दोपहर हाउसिंग कॉलोनी के अंदर एक दुकान में जब्त देने की सूचना मिली थी। इस पे जो यहाँ रात्रि में जो चौकीदार रहता है उसके द्वारा थाने पे सूचना दी गई। थाने पे सुबह जो थाने की टीम ने विजिट किया। मैं भी यहाँ पे आके यहाँ मौका देखा है। मौका देख के जो मिले उसके आधार पर आगे कार्रवाई। उधर जयपुर के खैरथल कस्बे में 3 दिन पहले परीक्षा देकर अपने घर जा रही छात्राओं के साथ छेड़खानी और मारपीट करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई बाइक को भी इस दौरान जब्त कर लिया है। पकड़े गए दोनों बदमाशों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि अन्य वारदातों का भी पता चल सके। आपको बता दें कि 16 मार्च को स्कूल से 12th क्लास की परीक्षा देकर छात्राएं अपने घर जा रही थी, तभी पीछे से बाइक पर सवार होकर आए 2 बदमाशों के द्वारा पहले छेड़खानी की गई और बाद में अन्य छात्र बीच बचाव करने आए तो बदमाशों के द्वारा इस दौरान बच्चों की पिटाई की गई। बाद में लोगों के इकट्ठा होने पर बदमाश मौके से फरार हो गए थे। ये पूरी वारदात कस्बे में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई थी।
उधर बालघाट थाना पुलिस द्वारा थाने में दर्ज अलग अलग प्रकरण में हिस्ट्री शीटर सहित अन्य 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय पैदा कर दिया गया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण करवाने के लिए पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज द्वारा चलाए जा रहे निर्भय अभियान के तहत बालघाट पुलिस ने इस बड़े कार्य को अंजाम दिया। थानाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि नांगल शेरपुर गांव से एक युवक को अवैध शराब ले जाते हुए गिरफ्तार किया। वहीं एक स्थायी वारंटी और 2 वारंटी को भी इस दौरान गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 2 हिस्ट्री शीटर और 2 असामाजिक तत्वों को शांति भंग में गिरफ्तार कर बालघाट पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।